Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 1.2 question number 1. Verify the closure property of subtraction of the following rational number. अब आपको इस एक्सरसाइज में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है और उसके आधार पर वेरीफाई करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब दो रेशनल नंबर के बीच हम माइनस करते हैं तो हमें एक तीसरा रेशनल नंबर मिलता ही मिलता है, जिसको हम लिखते हैं a माइनस बी इक्वल सी। यानी a में से b को माइनस करेंगे तो c आंसर आएगा ही आएगा। इसी टर्म पे हमें वेरीफाई कर देना है। फर्स्ट में दिया गया 4/5 कॉमा माइनस 7/8, यानी 4/5 में से माइनस 7/8 को माइनस करेंगे तो c का वैल्यू आएगा ही आएगा। तो इसको वेरीफाई करेंगे। यदि सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करेंगे तो 4/5 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 7/8, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4/5 माइनस माइनस प्लस 7/8। यहाँ पे अनलाइक टर्म्स हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो 5 और 8 का एलसीएम 40 आएगा। 5 8 जा 40 इंटू न्यूमरेटर 4 प्लस 5 8 5 जा 40 इंटू न्यूमरेटर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32 प्लस 5 7 जा 35 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 67/40। और जबकि ये आंसर इम्प्रॉपर में है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो जबकि हमने वेरीफाई कर दिया कि दो रेशनल नंबर को माइनस करने पे हमें तीसरा रेशनल नंबर मिलता ही मिलता है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। बी का टर्म दिया गया है 3/-8 कॉमा 9/14। इसे भी हमें क्लोजर प्रॉपर्टी पे वेरीफाई कर देना है कि इसको माइनस करने पे हमें थर्ड रेशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो जबकि हमें प्लस या माइनस करना होता है तो डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाते हैं? -1 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 3/-8 दिया गया है तो डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस से है +3 है और -1 है तो ये हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 1 जा 8, यानी -3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। -3/8 माइनस करना है तो -9/14। 8 और 14 एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 56 आएगा। यदि एलसीएम फाइंड आउट नहीं करने आता है तो एलसीएम भी सीख सकते हैं। किसका? 8 और 14 का। 2 से 4 और 7, 2 से 2। अब 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा तो मल्टीप्लाई करें। 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28, 2 ज़ा 48, सॉरी 56। अब 8 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 56 आएगा। इंटू न्यूमरेटर -3, माइनस का सिंबल, 14 4 जा 56 इंटू न्यूमरेटर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा। 7 3 जा 21, माइनस का सिंबल, 4 9 जा 36। यहाँ पे दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो 21 + 36 आंसर आ जाएगा 57। माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस -57/56। ये भी आंसर हो सकता है। और इसके साथ साथ इसे हम इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि -1 होल 1/56 के रूप में आएगा। थर्ड दिया गया है -5/6 और 2/-9। जैसा कि हमने बताया कि प्लस माइनस करने के समय डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसे क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। और इसका टर्म आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है -1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर -5/6 तो आएगा। यदि हमें माइनस करना है तो माइनस का यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा -2/9। हमने ब्रैकेट से क्या किया है, दोनों सिंबल को अलग किया है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे आ जाएगा -5/6 और माइनस माइनस प्लस 2/9। अब जबकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा। 6 3 ज़ा 18 और इंटू -5 प्लस 9 2 ज़ा 18 इंटू न्यूमरेटर 2।
3 × -5 -15 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। क्लियर है। जबकि हमारे पास दो इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, 15 में से 4 माइनस कर देंगे, 11 आएगा। और जबकि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी -11/18 ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिसके द्वारा हमें वेरीफाई करना है। फोर्थ दिया गया है 2/3, -3/5। जबकि हमें वेरीफाई करना है A-B = C, तो एक को A मान लेंगे, दूसरे को B मान लेंगे। लिखेंगे 2/3 माइनस इन ब्रैकेट -3/5, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2/3 और माइनस माइनस प्लस 3/5। 3 और 5 अनलाइक टर्म है, एलसीएम 15 आएगा। 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 15 आएगा, इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस 5 3 = 15 इंटू न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 = 10 प्लस 3 3 = 9। 10 और 9 को ऐड कर देंगे तो 19/15 आएगा। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इम्प्रॉपर में है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 1/4/15। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।